स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। बेटा मैं आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लाया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन भी आके आप पिछले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिना देरी किए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक्स है कहाँ पर? ये रहा एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू पता लगानी है, मतलब एस पी क्यू, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा कैसे निकालेंगे भाई? कोई आइडिया है आपके पास? बताइए। अगर कुछ पता हो, थोड़ी सी नॉलेज हो तो शेयर करो। कुछ है पता? अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस आपको सर्कल के कराए हैं उसके बेस पर आप लोग अगर इसको समझे तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो मैं ट्राई करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ जो प्रॉपर्टी लग रही है वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी लग रही है। क्या है टेंजेंट की प्रॉपर्टी? मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, टेंजेंट, ये जो सर्कल का चैप्टर है इसमें सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टेंजेंट की प्रॉपर्टी लग रही है। तो आप टेंजेंट की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लो, कैसे करके टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। देखो जैसे मान के चलो ये एक सर्कल है, एक सर्कल पे इस तरीके से एक लाइन ले जा रही है। जो लाइन जहाँ ये टच होगी, अगर इसको सेंटर से जोड़ेंगे तो ये सेंटर से जोड़ने पर ये वैल्यू क्या होगी? ये 90 डिग्री की होगी। बात समझ में आ गई? बस ये प्रॉपर्टी टेंजेंट की प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि ये अगर इसका नाम कर दें ए बी, तो ए बी क्या है? एक टेंजेंट है जो कि सेंटर से ठीक जोड़ने पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ भी इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसी से आपकी वैल्यू जो है वो निकलने वाली है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो इसको और उसको कराता हूँ मैं। ठीक है, देखो पहले एक ट्रायंगल देखो, एक बड़ा ट्रायंगल है टी एस पी, एक ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल है। यहाँ पर ना सेंटर ले लो, सेंटर 0 मान लो उसको। ठीक है, 0 सेंटर ले लो उसको। तो एस ओ पी ये भी एक ट्रायंगल है, टी पी एस ये भी एक ट्रायंगल है। तो एक ही सर्कल के अंदर देखो 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है बनाकर, पर घबराओ मत, है आसान। कैसे करना है? तो पहले तो देखो ये इसका टेंजेंट है, OP जो है वो RS पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मतलब RQ जो लाइन है वो क्या है? टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट P पर। ठीक है, और ये ऐसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। पहले अब इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है ना OS और OP, ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि ना ये सर्कल में अगर देखा जाए तो सेंटर से एक लाइन जो R की तरफ जा रही है, ये लाइन की दूरी और इस लाइन की दूरी डिस्टेंस क्या इक्वल होगा, और ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इसी में यही हिंट है। तो आप करेंगे कैसे? आंसर की तरफ जाए, लिखो इन ट्रायंगल POS। ठीक है, POS ट्रायंगल है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको OP इक्वल टू OS। ये दीजिए, क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। ये एक सर्कल की क्या है? रेडियस है। मतलब ये दोनों क्या होगी? लंबाई इसकी बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है वो भी आप काउंट कीजिए। कैसे करेंगे? लिखोगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये, लिखोगे, पहले लिखो एंगल OPS इक्वल टू एंगल OSP। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। तो लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होंगे।
ये चीज़ ध्यान रखना। अब मेंशन करना है, आप लिखोगे नाउ, लिखो एंगल POS प्लस एंगल, ये दोनों एंगल भी, एंगल OPS प्लस एंगल OSP बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एंगल का जो टोटल होता है सम, ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखोगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब इसमें POS की वैल्यू कितनी है, POS की वैल्यू कितनी है, POS की वैल्यू है 120 डिग्री। ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनकी जगह पे आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लो जो सही लगे आपको। इसमें हम मान लेते हैं इसको y मान लो, तो ये दोनों y हो जाएंगे, तो इसकी जगह y लिख लो, इसकी जगह y लिख लो। समझने के लिए आप यहाँ लेट कर दो, लेट एज्यूम लिख लो, लेट एंगल OPS इक्वल टू y डिग्री, आपने एज्यूम कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2y, और ये इसको उधर जाके माइनस कर दो, 180 माइनस 120, तो 2y इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, और y इक्वल टू 60/2, तो y इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं y की वो कितनी है 30, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल कितने आ गए 30 डिग्री के आ गए, ठीक है। मतलब ये एंगल दोनों 30 डिग्री के होंगे। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी। लिखो इसके आगे क्या करेंगे, लिखो RQ is the tangent to the circle, ठीक है। RQ जो लाइन है वो सर्कल पे टेंजेंट, सर्कल पे लाई कर रही है एट पॉइंट P पर लाई कर रही है, ठीक है। तो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर RQ, तो ये OP जो लाइन है वो RQ पर परपेंडिकुलर हो रही है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर अब ये एंगल जो है ना, इस एंगल को देखेंगे तो इस एंगल में 1 और 2, क्योंकि 2 एंगल मिलकर ये टोटल कंप्लीट हो रहा है। तो आप लिख लो एंगल O, इसको ब्रेक कर लो, एंगल OPS प्लस SPQ, एंगल SPQ बराबर 90 डिग्री। अच्छा, OPS जो है इसको हमने y मान लिया, और ये हमारा क्या है x है 90 डिग्री। अब y की वैल्यू कितनी आई थी 30, यहाँ 30 प्लेस कर दो, और x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अल्टीमेट समझ में आया, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ कि x इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा करके लिख दिया मैंने, छोटा दिख रहा ना हो। तो आगे बात समझ में, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। बस यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, जो कि सिंपल सी लग रही है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। साथ ही साथ ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों को जोड़ देंगे, एडजेसेंट एंगल के बराबर हो जाएगा, और फिर सिंपली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, बच्चे से नहीं कर पाते एग्जाम में, तो फिर तभी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस लेकर आने पड़ रहे हैं कि एटलीस्ट आप एग्जाम से पहले ना ऐसे क्वेश्चंस करके जाएं, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है सर्कल का, तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और
अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जो जो दिक्कत है मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व कराने की, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और याद रखना वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियोस आप लगाओ, साथ ही साथ कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे ईमानदारी से तभी ये समझ में आएंगे। सिर्फ आप वीडियो देखकर सोचने लग जाए कि अपने आप ही याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इसको कॉपी पेन से करना ही पड़ेगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये अंडरस्टैंड हो पाएगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तब जाके बोर्ड में आपको याद रह पाएगा, अदरवाइज फिर आप भूल जाओगे इसको, ठीक है। तो आप इस प्रैक्टिस करो इसकी अच्छी। बाकी मैं आपके लिए अगली क्लास में एक नया क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं आपको। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आपके जो भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको भी फुलफिल करा जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।